हाय ट्रेडर्स, हाउ आर यू ऑल। यदि हम सेंसेक्स को डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज करें तो सेंसेक्स अपनी एक बुलिश वाली ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। कल की जो पैनिक सेलिंग थी उसके बाद मार्केट ने आज एक रिट्रेस के लिए रेडी किया है खुद को, और मार्केट इसी एक बुलिश वाली ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने के लिए आया था। इसी को एग्जैक्ट रिस्पेक्ट करके बैक जाने की कोशिश कर रहा है। अब यदि हम मार्केट के नीचे की टारगेट डिसाइड करें, यदि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो मार्केट का जो पहला टारगेट नीचे के लिए सपोर्ट होगा 72,220 का सपोर्ट हो सकता है, जिससे मार्केट ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद अचीव कर सकता है। और यदि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, लाइक दिस ट्रेंड लाइन, तो मार्केट एक नीचे की रैली के लिए तैयार होगा और उसकी जो फर्स्ट टारगेट के लिए तैयार होगा वो 71,000 के अप्रॉक्स लेवल ले सकता है डेली टाइम फ्रेम में। उसके बाद मार्केट का एक और अनदर सपोर्ट जो है वो 70,163 के अप्रॉक्स है। ये सारे टारगेट डेली टाइम फ्रेम में डिसाइडेड है, बट मार्केट अभी इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट कर रहा है, तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से एक अप मूव की रैली ले। यदि हम आज के ओपनिंग, क्लोजिंग और लो और हाइस को मार्क करें तो मार्केट के ओपनिंग और लोज लाइक कुछ इस तरह से हैं, और मार्केट के ऑल टाइम हाई को टिक करें तो अप्रॉक्स 74,227 का जो एक लेवल है। अब यदि हम डेली टाइम आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट के मूव को चेक करें तो मार्केट का जो बिहेवियर है वो लाइक कुछ ऐसे है कि मार्केट आवरली टाइम फ्रेम में एक यन वेव बनाने की कोशिश कर रहा है, ये वाली यन वेव। तो यदि मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में इस वेव के ऊपर ओपन होता है तो मार्केट का एक अप मूव बनेगा, बट यदि मार्केट इस वेव के नीचे चला गया तो मार्केट अगेन एक डाउन साइड की रैली के लिए तैयार होगा। बट चांसेस ये हैं कि मार्केट यहाँ से इस वेव को ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद अपर साइड के टारगेट्स को अचीव करे, जिसका पहला टारगेट आवरली टाइम फ्रेम में ये वाली एन वेव का लो हो सकता है। उसके बाद का जो एक टारगेट है वो ये हाई हो सकता है, बट हमें मार्केट के इस वेव के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। इसके बाद ही मार्केट ये डिसाइड करेगा कि मार्केट अप मूव के लिए रेडी हो रहा है कि नहीं। अब यदि मार्केट नीचे की तरफ टूटा तो सेंसेक्स अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा इस रैली को, लाइक दिस रैली, जो ये वाली रैली दिख रही है, यदि इस रैली को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो मार्केट को इस सपोर्ट जोन के नीचे आना पड़ेगा, तभी मार्केट एक डाउन के लिए तैयार हो पाएगा। अदरवाइज मार्केट इस रैली के 50% तक आके यहाँ से एक बैक ले सकता है, और चांसेस भी है बैक लेने के। बट यदि मार्केट इसके 50% के नीचे आ गया, सेलिंग का प्रेशर बनेगा और मार्केट इस डाउन को ब्रेक करके ये बुलिश वाले ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद मार्केट डाउन साइड के लिए तैयार होगा और मार्केट अपने डाउन साइड के टारगेट्स को अचीव करना स्टार्ट करेगा। बट सिंस मार्केट सुप्रीम है, इसलिए हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि मार्केट श्योरली यह करेगा या यह नहीं करेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि मार्केट एक अप मूव के लिए रेडी हो और इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद एक अप मूव ले। अब यदि हम एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें यहाँ से लेके, तो मार्केट की एक जो बेरिश वाली ट्रेंड लाइन है उसको फॉर्म कर रहा है मार्केट। चांसेस तो बहुत ज़्यादा है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए नीचे की तरफ भागे, बट मार्केट सुप्रीम है, इसलिए कल मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो मार्केट का एक अप मूव श्योर हो जाएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मार्केट को बिहेवियर कुछ ऐसे है, लेकिन मार्केट ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो सेंसेक्स का काम है वो एक बुलिश ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश हो चुका है और अब ये बुलिश रैली लेने के लिए तैयार होगा। बट एक ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको ब्रेक करने के बाद
और मार्केट अपने फर्स्ट टारगेट के लिए जाएगा। वो टारगेट 73,631 का, उसके बाद मार्केट 74,000 का एक लॉन्ग टारगेट अचीव कर सकता है।